आइए मैं इस मंच का आपको अचानक एक बहुत खूबसूरत तोहफा देना चाहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं इस समय किनको बुलाने जा रहा हूँ। मैं नाम भर लूंगा तो मुझे मालूम है इस पूरे सदन में तालियों का हुजूम खड़ा हो जाएगा। मैं यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बड़े शायर हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुनव्वर राणा साहब को बुलाना चाहता हूँ। एक बार आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। मैंने जैसा कहा कि मुनव्वर साहब का यहाँ आना अपने आप में एक बड़ी घटना है। मैं केवल उन्हें इस रूप में देखता हूं जब मुनव्वर साहब के साथ होता हूं। वो बड़े सहज व्यक्तित्व हैं, बड़े सरल व्यक्तित्व हैं। जितने ऊंचे कद पर हैं उतने बड़े सहज हैं। मैंने सुना है एक राजा के दरबार में एक बार एक फकीर आया। राजा को पता लगा, बादशाह को पता लगा उस फकीर को सोना बनाने की कला आती थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि ये फकीर तुझे सोना बनाने की कला आती है, मुझे सिखा दे। फकीर ने कहा नहीं, वो कला मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। बादशाह ने कहा देख मैं बादशाह हूं, तुझे सूली पे भी टाक सकता हूं। फकीर ने कहा नहीं बादशाह, मैं तुम्हें सोना बनाने की कला नहीं सिखाऊंगा। बादशाह ने हुक्म दे दिया कि इसे हवालात में बंद कर दो, कल फांसी पे चढ़ा देंगे। फकीर को बंद कर दिया गया। 2 मिनट की, आधा मिनट की कहानी आप मुनव्वर राणा को समझ लीजिए मैं किस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं। पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, फकीर बंद रहा काल कोठरी के अंदर। बादशाह को लगा यदि ये फकीर मर गया कल तो सोना बनाने की कला खत्म हो जाएगी। तो बादशाह चुपचाप रात को कैदियों का वेश बना करके उस फकीर के पास गया और उसके पैर दबाने लगा और धीरे से कहा फकीर बाबा कल तुम्हें तो फांसी हो जाएगी, ये सोना बनाने की कला का तुम करोगे क्या? मुझे सिखा दो, मैं रात भर आपकी सेवा कर रहा हूं। फकीर ने वो सोना बनाने की कला बादशाह को सिखा दी। सुबह हुई। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। बादशाह सामने सिंहासन पर बैठा, फकीर को बेड़ियों में जकड़ करके सामने लाया गया। बादशाह ने कहा फकीर बड़ी औकात थी तेरी, कल कहता था मैं तुझे सोना बनाने की कला नहीं सिखाऊंगा, तुझे मालूम है वो कला रात को मैंने तुझसे सीख ली है। जो फकीर ने जवाब दिया वो किसी बड़े शायर का जवाब हो सकता है, वो मुनव्वर राणा जैसे फकीर का जवाब हो सकता है। फकीर ने कहा बादशाह जानता हूं वो कला रात तैने मुझसे सीख ली है, पर याद रखना हुक्म दे के नहीं सीखी है, रात भर पैर दबाए ना तब कहीं जाकर वो कला मैंने तेरे को सिखाई है। ये वो बड़े फकीर हैं जिनके पैरों के पास हम बैठे रहते हैं, इनके पैर दबाते रहते हैं, इनको सोना बनाने की कला आती है। पता नहीं किस क्षण ये मेहरबान हो जाए और वो कला हमें सिखा दें। मैं चाहता हूं वो कला जो इनके पास शायरी की है, जो शोहरत की है, जो अदायगी की है, वो सब हमें कहीं आए। अभी तक हम इनके पैताने बैठे हैं। मैं चाहता हूं आपकी तालियां इतनी बड़ी हो कि इनका कद और बड़ा हो, और बड़ा हो। मुनव्वर राणा साहब आपके बीच में। कोई बात नहीं। मधुर हाजरीन जी, शायद 7-8 बरस पहले वर्मई जी का प्रोग्राम था, इसमें मैं हाजिर हुआ था और आज फिर मैंने हाजिरी दी यहाँ पर। इधर 3 महीने से मैं कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन निर्मल हमारे बेटों की तरह है और इनके वालिद बैकरान साहब हमारे उस्ताद के दोस्त थे, हमारे लिए उस्ताद की हैसियत रखते थे। बड़ी बात। यहाँ मेरे लिए आना ज़रूरी था, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। और मैं इस हालत में भी नहीं था कि आप देख ही रहे होंगे तो, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ शेर मुझे सुनाना है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बचपन में, या मैंने कहीं लिखा भी है राइटअप में, कि जब पहले मुशायरे होते थे तो उस रात उस शहर की या कस्बे की माएँ बहुत खुश होती थी कि आज हमारे बच्चों को बगैर किताबों और कलम के इल्म सीखना है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मैं ये चाहता हूँ क्या बात है, वाह, कि जब मैं हाजिर हुआ हूँ कि जो हमारे बेटों जैसे, हमारे छोटे भाइयों जैसे बैठे हैं, तो 2 शेर पुराने में सुना के मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी कहिए। तो वो शेर है कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, वाह। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। और ये शेर मैंने जो अर्ज किया कि हमारे बेटे बैठे हैं, छोटे भाई जी, ये उनके लिए है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं,
अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? वाह वाह। तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जैसा आप लोगों को अखबार से मालूम भी हुआ होगा वाह। कि अभी पिछले दिनों 8 फरवरी को हमारी अम्मा मुझे छोड़ गई, जो हमारी शायरी का सबसे बड़ा स्रोत थी जी। और मतलब जो मेरे लिए हर तरह से मेरी एडमायरर भी थी, सभी माएँ मोहब्बत करती हैं। तो मैंने जब शेर कहना शुरू किए तो पहले मेरी माँ मेरी नज़र में रहती थी, फिर ज़माने भर की माएँ जो थी उनकी दुआएं मेरे साथ थी। वाह। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो हमारे बैठे हुए हैं मोहब्बत करने वाले छोटे कि 1 साल पहले यानी मदर्स डे के दिन मेरा ये कैंसर का ऑपरेशन हुआ था यहाँ बम्बई में, डॉक्टर सुल्तान प्रधान ने किया था। क्या वाक़या याद है? तो मैंने उस दिन 3-4 दिन से वो देख रहे थे डॉक्टर की, अब करें तब करें, अब करें तब करें। मैंने कहा डॉक्टर साहब कल कर दीजिएगा, इसलिए कि मदर्स डे है और मेरी माँ भी जिंदा है और दुनिया की बहुत सी माँओं की दुआएं मेरे साथ हैं। कल अगर मेरा जिस्म पूरा काट देंगे तब भी मुझे कुछ होगा। वाह 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 वाह। और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसको उसके हिसाब से यहाँ से काट के यहाँ तक लाना था, लेकिन सिर्फ उसने यहाँ तक काटा। सुना जौहर वाक़या? वाह वाह। सिर्फ उसने यहाँ तक काटा और उसके बाद छोड़ दिया। अखबारों में, मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया ने सबने खबर उड़ाई कि मुनव्वर राना कैंसर से जीत गए। लेकिन मुझे लगा कि कैंसर को मैंने हरा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कुछ नुकसान कर लिया अपना। एहसास होते होते ये लगा कि मैं इस जंग में अपनी माँ को हार गया। फिर एक वाक़या है कि मलकुल मौत, यमदूत जिसे कहते हैं, मलकुल मौत ने एक घर की कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से किसी ने पूछा कौन? उसने कहा मैं मलकुल मौत हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और तो पूछा बता क्या चाहता है? मलकुल मौत ने कहा कि मैं तेरी माँ को ले जाने आया हूँ। उसने कहा आज सौदा उलट दे, माँ की जगह मुझे ले चल, मैं उसका बेटा हूँ। मलकुल मौत ने कहा सौदा दिलचस्प है, लेकिन तुझसे पहले ये सौदा तेरी माँ ने मुझसे कर लिया। तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा हो गया हो, आई थिंक, क्योंकि वो चटपट चली नहीं। फिर इसके बाद कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन सिर्फ यह है कि जब उनकी मिट्टी ला के रखी गई, नहला धुलाकर मुझे बुलाया गया, तो मेरे घुटने सब ऑपरेटेड हैं, तो रॉड वॉड पड़े हुए हैं। मैं वहाँ जाके बैठ गया। बैठने की वजह से फिर आज तक मैं उठ नहीं पाया, 3 महीने हो गए। तो उसकी शायद वजह ये है कि अब माँ है नहीं। अब मैं कुछ शेर में आपको सुना रहा हूँ, आप देखिए। 2-3 शेर ये हैं जो मैंने बिल्कुल नए भी, मैंने कहीं पढ़े भी नहीं थे, मुशायरे में कहीं जाना ही नहीं हुआ, ये तोहफे के तौर पर मैं पढ़ रहा हूँ जी। कहिए। तो ये जो बीच में लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, पीछे के लोगों को दिख नहीं रहा है, कृपया कहीं स्थान देकर बैठ जाएंगे तो कृपा होगी। नहीं ठीक है, ओके जी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा भी नहीं। तो 2-3 शेर मैंने ये कहे, जो और सुनना शेर जी। शेर ये है कि जिंदगी मैंने तेरे नाज उठाए थे कभी। वाह वाह। जिंदगी मैंने तेरे नाज उठाए थे कभी, तू मुझे छोड़ के जाती है तो दुख होता है। जिंदगी मैंने तेरे नाज उठाए थे कभी, तू मुझे छोड़ के जाती है तो दुख होता है। पहले पहले ये काम सलीके से मेरी माँ करती थी। वाह। पहले ये काम सलीके से मेरी माँ करती थी, अब हवा मुझको जगाती है तो दुख होता है। पहले ये काम सलीके से मेरी माँ करती थी, वाह। अब हवा मुझको जगाती है तो दुख होता है। वाह। सिर्फ एक सवाल सब कह रहे थे, करते हैं, सब जगह यही करते हैं, अम्मा की उम्र कितनी थी? हाँ। मैं कहता था कि अम्मा की कोई उम्र नहीं होती है, ये देखिए जरूरत कितनी थी बेटे को। वाह वाह वाह। शेर मैंने ये कहा कि जिंदगी तू मुझे छोड़ के जाती है तो दुख होता है, पहले ये काम सलीके से मेरी माँ करती थी, अब हवा मुझको जगाती है तो दुख होता है। उम्र माँ की कभी बेटे से न पूछी जाए। हाय 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 हाय। उम्र माँ की कभी बेटे से न पूछी जाए, माँ तो जब छोड़ के जाती है तो दुख होता है। हाय वाह 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 वाह। माँ तो जब छोड़ के जाती है तो दुख होता है।
मैं भी 25-26 दिन फिर मैं अस्पताल में था। ये बार बार अस्पताल का आना जाना मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मैं जोड़ रहा था तो 29 बार इतनी उम्र में मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। तो मैंने एक मतला कहा, सुनिएगा मतला सर। तो मतला ये है कि मैं यही दुआ मैं करता था, अभी भी करता हूँ, वेलम या मैं सीधे डायरेक्ट ये बीच में जो सब बैरिकेडिंग आते हैं, हर आदमी यही चाहता है। शेर मैंने मतलब ये कहा कि ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे। वाह वाह वाह। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। हाय 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 हाय। ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, वाह वाह वाह। रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ये भारत माता की जय। और ये वो पता नहीं कौन बेवकूफ लोग हैं, हमें बता रहे हैं जो 100 बार सजदा करते हैं इस मिट्टी को, तब इससे बड़ी जय क्या हो सकती है। वाह। रास्ते अस्पताल ना आए खुदा करे, ऐसे उड़ूं कि जाल ना आए खुदा करे, रास्ते में अस्पताल ना आए खुदा करे। ये मादरे वतन है मेरा मादरे वतन, इस पर कभी ज़वाल ना आए खुदा करे। वाह 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 वाह। ये मादरे वतन है मेरा मादरे वतन, इस पर कभी ज़वाल ना आए खुदा करे। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे। वाह वाह। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे, शीशे पे कोई बाल ना आए। अब उससे दोस्ती है तो फिर दोस्ती रहे। और 2-3 शेर में और सुना रहा हूँ बस। सिर्फ मतलब ये कि निर्मल वर्मा साहब की मोहब्बत और नरेंद्र भाई की, असल में ये वर्मा लोगों का इलाका है तो कोई नाम लगाइए आगे वही आएगा। और ये जाहिर सी बात है, निर्मल तो हमारे खैर बेटों जैसा है नरेंद्र भाई जी। तो बहरहाल 2-3 शेर एक गजल के और हैं कि अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया। वाह। अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया, तेरी कलाई से ये कड़ा भी उतर गया। हाय हाय हाय। अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया, तेरी कलाई से ये कड़ा भी उतर गया। और शेर ये है कि रुखसत का वक्त है, रुखसत का वक्त है, यूं ही चेहरा खिला रहे। रुखसत का वक्त है, यूं ही चेहरा खिला रहे, मैं टूट जाऊंगा जो जरा भी उतर गया। हाय हाय। रुखसत का वक्त है, यूं ही चेहरा खिला रहे, मैं टूट जाऊंगा जो जरा भी उतर गया। और पूरे हिंदुस्तान में पानी की हाहाकार है। मैंने गजल में शेर कहा है, मैं टूट जाऊंगा जो जरा भी उतर गया। और पानी में वो कशिश है कि अल्लाह की पनाह, पानी में वो कशिश है कि अल्लाह की पनाह, रस्सी का हाथ हमें घड़ा भी उतर गया। हाय हाय। वाह वाह वाह। पानी में वो कशिश है कि अल्लाह की पनाह, रस्सी का हाथ हमें घड़ा भी उतर गया। और शेर आखिर ये है कि वो मुफलिसी के दिन भी गुजारे हैं मैंने जब, वाह। वो मुफलिसी के दिन भी गुजारे हैं मैंने जब, चूल्हे से खाली हाथ तवा भी उतर गया। हाय 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 हाय। वो मुफलिसी के दिन भी गुजारे हैं मैंने जब, चूल्हे से खाली हाथ तवा भी उतर गया। अच्छा हुआ कि मेरा नशा भी उतर गया, रुखसत का वक्त है, यूं ही चेहरा खिला रहे, मैं टूट जाऊंगा जो जरा भी उतर गया। वाह वाह वाह। देखिए आपकी तालियां मैंने कहा कमजोर रहेंगी तो हमारे शायर से एक बार सर इतना थोड़ा कोई बात 2-4 शेर और कह दीजिएगा। चलिएगा, हम दूसरे उसमें दौर में कोशिश करेंगे। जान आ जाने दो मुझे। नहीं आ गई जान, तो आ गई। आप आ जाते तो महफिल में जान आ जाती है, ऐसी क्या बात है। मुनव्वर साहब यहाँ आए हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये शायरी तो जितनी उन्होंने पढ़ दी वो तो एक्स्ट्रा बोनस में है, जैसे कि निर्मा के साथ लक्स की बट्टी फ्री आ गई वो आपके लिए, उनका हमने देख भर लिया, वो यहाँ बैठे हैं, यही बड़ी बात है।
उनकी सेहतमंदी के लिए, बहुत अच्छी सेहत उनकी हो जाए, और शायरी सुने। आप सब लोग तालियां बजा दिए एक बार पूरे सदन में कि हम उनके बेहद सेहत के लिए ये बात कहें।